हमारा मुशाहदा रोजमर्रा का यह है कि जहां ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो बामकसद हो, वो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेफाकात से पैदा नहीं हुआ करती। उसके लिए उससे पहले एक सोची समझी स्कीम का होना जरूरी है। बस लुबलुबे पर अगर गौर करें आप तो हैरान हो जाएंगी कि लुबलुबे में जो ज़ियाबितस को रोकने के लिए, जिसको हम ज़ियाबितस कहते हैं, दरअसल तो उसका नाम फिलहाल भूल जाएं, खून में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है ये शक्कर की शक्ल में है। यानी पहले इंसान इसको शक्कर की शक्ल में तब्दील करता है। अगर आपने शक्कर ना भी खाई हो तो दूसरी ग़िज़ाओं से भी जिस्म अपनी ज़रूरत के लिए शक्कर बनाता है, और इसका कारखाना जिगर में है। और जिगर की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, कि अब तक कम से कम 5000 दवाएं ऐसी मालूम हो चुकी हैं जो जिगर में बन रही हैं, और कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जिस्म में बाज़ अच्छे अवामिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनल कंजम्पशन उसकी हो रही है, और जो वेस्ट ज़ाहिर बाहर जाता है वो आगे एकोसिस्टम को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए परफेक्ट इंडस्ट्री। और एक जिगर जो कलेजी आप यूँ निकाल के भून के खा जाती हैं या खा जाते हैं, उसके अंदर ये सारी मशीनरियाँ मौजूद हैं जिससे दवाएं बन रही हैं। अब वो शुगर भी बन रही है और भी बहुत सारी। खैर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें अगर शुगर बन रही हो तो शुगर को खून के लिए ताकत में तब्दील करना, खून की खुलियों में शुगर की एनर्जी का बार बार भेजना ताकि खून का खुलिया जिंदा रहे, बाकी सब बातें छोड़ दें, इसके लिए ऐसा अजीमुशान इंतज़ाम है कि हर खुलिये के इर्द गिर्द दोहरी झिल्लियाँ हैं, और दोहरी झिल्लियाँ होना उनका ज़रूरी था, उसके बगैर बात बन ही नहीं सकती थी। इत्तेफाकन अगर सिर्फ एक झिल्ली पैदा हुई होती तो खून का निज़ाम चल ही नहीं सकता था। खून के अंदर जो कुछ है, अगर उसके अंदर पानी पहुंच जाए बाहर का, जो खून के इर्द गिर्द है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। उसको प्रिवेंट करना है, खून के पानी से उसको बचाना है, और शुगर अंदर पहुंचानी है। और शुगर अंदर पहुंचाने के लिए ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो उसको एनर्जी में भी तब्दील करे, और अगर वो खुला रास्ता रहे तो फिर दूसरी चीज़ें भी पहुंच जाएंगी। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस एनर्जी का, उसको बाहर निकालना है। ये जो हो रहा है काम, ये दो पर्दों में ऐसा निज़ाम है कि बाज़ रास्ते उसके एक वन वे ट्रैफिक इस तरह से जा रही है, एक वन वे ट्रैफिक उधर से बाहर आ रही है। जो वेस्ट ऑफ एनर्जी की वन वे ट्रैफिक बाहर की तरफ है, उससे कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जो वन वे ट्रैफिक अंदर की है उसमें इस तरह सिर्फ उस वक्त चलती है जब इंसुलिन का कोई ज़र्रा शुगर के किसी ज़र्रे को लेकर उसके अंदर दाखिल होता है, और तो वो फौरन अंदर जाके अपनी ज़रूरत की एनर्जी दे देता है। ये जो सिस्टम है देखने में आमतौर पर झिल्लियों से जो एक मादा दूसरी तरफ मुंतकिल होता है, जिससे ऑस्मोसिस में हमें दिखाई देता है। यानी जड़ें पानी निस्बतन हल्की चीज़ को बाहर से लेती हैं और अंदर गाढ़े की चीज़ की तरफ वो मुंतकिल होती रहती है। अगर बाहर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो जड़ें सूख जाएंगी, तभी कलर में दरख्त मर जाते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो ऑस्मोसिस नहीं है, कुछ और चीज़ है। कोई अंदाज़ा कर सकता है कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा ये अमल होता होगा कि शुगर को इसका इंसुलिन का कोई ज़र्रा उठाकर अंदर गया है, तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं और वेस्ट बाहर आ गया है। एक सेकंड में कितनी दफ़ा होता होगा डॉक्टर साहब, आप बताइए, कोई अंदाज़ा है? फिर भी तो हाँ, लेकिन लाखों दफ़ा होता है। एक सेकंड में कई लाख दफ़ा, यदि ऐसी रफ्तार है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
इस तरह हर खून के जर्रे की अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है। हर खून के जर्रे को जरूरत की एनर्जी दे रहा है और उससे वेस्ट निकल रहा है, और ये इंसुलिन काम कर रही है। पर जब इंसुलिन कमजोर हो जाए तो डायबिटीज का मरीज कमजोर हो जाता है। अब बाज दफा यानी इंसुलिन ना हो तो शुगर मौजूद है लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो रही, और अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो फिर भी यही अमल होगा। इसलिए बाज मरीज बेचारे इसलिए भी मर जाते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या करना है। बाज दफा इंसुलिन का अमल तेज होने की वजह से एकदम एनर्जी सेव कर जाती है, और बाज दफा उसका बरक्स होता है। इसलिए बाज जो मरीज हैं डायबिटीज के, उनको जब कमजोरी हो तो कहते हैं आप शुगर खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से इंसुलिन ज्यादा दे दी गई हो तो वो शुगर जिस्म की वैसे खाई जाती है पहले ही, उससे ये पैदा हो जाती है। बाज़ दफा इसका बरक्स भी होता है कि इंसुलिन नहीं है और शुगर ज्यादा मौजूद है, फिर भी कमजोरी है, इसलिए कि इंसुलिन नहीं थी और शुगर ताकत में तब्दील नहीं हो सकी। अब ये एक वजह है जिसकी वजह से ये डायबिटीज पैदा होती है, लेकिन जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बाज़ दफा बगैर वजह के इंसुलिन के असर से खौफ खाते हैं और इंसुलिन के खिलाफ रिएक्शन दिखा रहे हैं। शुगर भी है खून में, इंसुलिन भी है, लेकिन वो जो सेल्स जिनके अंदर जानी चाहिए वो इनकार कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहात है? और बहुत सी वजूहात हैं। ये दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ऐसी मैंने जैसा कि बताया है सैकड़ों वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ मजमून बन गई है। वो बात नहीं रही कि इंसुलिन दो और बात खत्म हो गई। ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती और बढ़ती, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बद बीमारियां पैदा कर जाती है जो जिस्म के साथ हमेशा का एक जुज़ बन जाती हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा इलाज जरूरी है। इस ज़िमन में मुझे कुछ अर्सा होता है, होम्योपैथिक दवाएं जब आएगी मैं तो बताऊंगा डायबिटीज के, उससे भी कई जगह बहुत फ़ायदा पहुंचता है अल्लाह के फजल से, और बाज़ दफ़ा फिर काम नहीं भी, असर नहीं भी दिखाती। मगर इंग्लिस्तान में मुझे याद है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब बीमार थे, उनको कोई 25-30 साल से इंसुलिन लग रही थी, क्योंकि जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तो बाद दूसरी दवाएं जो आजकल ईजाद हुई है वो भी असर नहीं दिखाती। उस वक्त फिर डॉक्टर इंसुलिन पर डाल देते हैं। जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ज़ी ताला अन्हो बाकायदा दिन में 2-3 टीके लगाया करते थे, ये बाद में शायद एक पे भी आ गए थे, मगर लगाते ज़रूर थे। उनको जो एक दफ़ा पता चला कि मैं होम्योपैथी में कुछ दस्तरस रखता हूँ, तो उन्होंने मुझे भी पैगाम भेजा कि मुझे बताएं तो होम्योपैथी में इसका भी इलाज है। मैंने जो उनको नुस्खा दिया था वो बंगाल के हमारे एक अहमदी डॉक्टर थे, वो वफात पा चुके हैं हस्बैंड। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे तजुर्बे में आया है, इसको आप इस्तेमाल करके देखें। वो था कैलकेरिया फॉस, काली फॉस और नेट्रम फॉस, और उसके अलावा नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अलग देते थे और ये तीनों इकट्ठी देते थे। तो मैंने चौधरी साहब को यही नुस्खा लिख के भिजवा दिया कि आप ये इस्तेमाल करें। वो चूँकि बहुत बाकायदा थे अपने, और रसूलों में भी बड़े बाकायदा थे, खाने के भी परहेज थे, चंद महीने के अंदर अंदर बिल्कुल शुगर उनकी ख़त्म हो गई, यानी डायबिटीज की बीमारी ख़त्म हुई दिखाई देती थी। कोई अजीब बात यह है कि उन्होंने इंसुलिन उसी वक्त बंद कर दी थी, वरना मैं उनको एहतियातन कहता कि अभी ना करें, लेकिन उनका वो असूली आदमी थे जिस पर एतबार हो फिर पूरा एतबार करते थे। उन्होंने कहा मैं कोई और दवाई इस्तेमाल नहीं करूंगा, यही रखूंगा। यहाँ तक कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, जूसे, क्या नाम है उसका, जूसेट, ये जूसे कहलाता है, वो प्रोफेसर जिसने इंसुलिन ईजाद की थी उसी के नाम पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट है डायबिटीज के मरीजों का। उनके इल्म में ये बात आई क्योंकि चौधरी साहब को उस इंस्टीट्यूट के बाद माहिरीन भी देखा करते थे।
कि इस तरह जो सब कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गया हूँ, उन्होंने कहा हमें यकीन नहीं आता, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप 3 दिन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हो जाएं, डाइट हम आपको करवाएंगे और इंसुलिन नहीं देंगे, आप अपनी मर्जी से दवाइयाँ इस्तेमाल करें, फिर हम चेक करेंगे। चौधरी साहब ने फिर मुझे लिखा कि मैं 3 दिन रहा हूँ, उसके बाद क्लीन बिल की रिपोर्ट थी, कोई ट्रेस इंसुलिन का नहीं है, ना इसका ज़ाबितस का नहीं रहा। क्या 6x में? हाँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी बात खत्म नहीं की अभी, कि हर जगह काम नहीं करती। यही दवा बाज़ दूसरों को मैंने देखा है बिल्कुल काम नहीं करती। उसकी वजह वही है जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस पर कि बीमारी एक नाम है जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। बीमारी सबब नहीं है बल्कि नतीजा है, और असबाब इतने बेशुमार हैं और इतने मख्फी हैं कि चंद चुटकुलों के जरिए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। चुटकुलों का इलाज जो है ये बड़ा खतरनाक भी साबित होता है बाज़ दफ़ा।